तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बायोकॉस की रिक्वेस्ट का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि अगर मैं अपने कमेंट सेक्शन में बायोकॉस लिखकर सर्च करूं तो सैकड़ों लोगों की एक लंबी लिस्ट निकलती है जिन्होंने बायोकॉस ब्यूटी क्रीम का नाम लिखकर रिक्वेस्ट की है। तो मुझे भी लगा कि पता नहीं ये कौन सी अफलातून क्रीम है जिसके पीछे इतने लोग पड़े हैं। तो फिर शुरू हुई मेरी रिसर्च। तकरीबन 1 महीना पहले मैंने शुरू किया खोजना उन लोगों को जो इस क्रीम को काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे मुझे जो भी मालूमात मिली वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो नए देखने वाले व्यूअर्स को बता दूँ कि हम इस चैनल पर पहले गोल्डन पर्ल, फायजा ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश, फेयर एंड लवली, तिब्बत, वुक्स डीडी क्रीम वगैरह का रिव्यू कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज बारी है बायोकॉस ब्यूटी क्रीम और बायोकॉस इमरजेंसी वाइटनिंग सीरम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मुन्ना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में एक बार फिर से वेलकम कहती हूं। यहाँ मेरे पास है बायोकॉस ब्यूटी क्रीम का एक पैकिंग तो आपको इसकी बहुत प्रोफेशनल लग रही होगी और कलर कंट्रास्ट भी। ये लिखते हैं जी कि बायोकॉस ब्यूटी क्रीम में शामिल हैं विटामिन और कुदरती अज्जा की इजाफी खूबियाँ और इसके रिजल्ट्स को मजीद 10 गुना बढ़ाने के लिए इसमें शामिल करेंगे बायोकॉस वाइटनिंग सीरम। तो इस साइड पर लिखा है इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स पर। ये जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं लगता है इनके किसी स्टाफ ने गोल्डन पर्ल वालों का फार्मूला चुरा लिया है, क्योंकि ये देखिए गोल्डन पर्ल वालों ने भी सेम वही इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो इस पर मौजूद हैं। अगर इन सारे इंग्रेडिएंट्स की तफसील सुनना चाहते हैं तो मेरी गोल्डन पर्ल वाली वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सबकी डिटेल एक एक करके बताई हुई है। और इसके बाद हमारे पास है इस कंपनी का बना हुआ बायोकॉस सीरम। वाइटनिंग सीरम क्या होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। ये देखिए बायोकॉस ब्यूटी क्रीम। इसमें एक छोटा सा ब्रोशर भी है जिस पर शायद सारी हदायत लिखी हुई हैं कि आपने गोरा कैसे होना है। इसकी पैकिंग की अगर हम बात करें तो अंदर येलो कलर की प्लास्टिक डिबिया है और साइडों को रैप किया गया है प्रिंटेड स्टिकर के साथ। बिल्कुल वही पैकिंग जो आमतौर पर फार्मूला पाकिस्तानी क्रीमों की होती है, क्योंकि लोग इससे काफी हद तक फेमिलियर होते हैं। हम इसकी दूसरी रिश्तेदार क्रीमों के साथ इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 मशहूर ज़माना शोराए आफाक करीमें हैं। नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, उन्हें कौन नहीं जानता। अगर हम इसके पैक को फेस फ्रेश के साथ कंपेयर करके देखें तो वही चमक, वही शाइन, वही स्टाइल। इन सब को खोलकर अगर अंदर वाली क्रीमों को निकाल कर देखें तो आप देख सकते हैं ये भी सेम है। सब कुछ तो सेम है, अल्लाह करे इनका असर हो अलग अलग। इन सब ठेके पर बनी हुई क्रीमों के बारे में मैंने फायजा ब्यूटी क्रीम वाली वीडियो में कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाती हूँ। इन सब क्रीमों को अगर हम अनपैक करें तो इन सब की पैकिंग बिल्कुल एक सी है। ये वाकई ठेके पर बनी हुई हैं। इनको देखकर तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी एक नई क्रीम बनवाकर या कोई क्रीम फ्रेंचाइज पर लेकर मार्केट में लॉन्च कर दूं। तो सुन लिया आपने, उस वक्त भी मेरा ये मौक़िफ़ था और आज भी। किसी भी मैन्युफैक्चरर से रब्ता करें, करीम का नाम तजवीज़ करें और ऑर्डर पर जितनी मर्जी चाहें बनवा लें। इन सब का तकरीबन एक ही फार्मूला है और एक ही सी कंसिस्टेंसी और मामूली फ़र्क के साथ एक सी फ्रेगरेंस है। असल में इसके पीछे स्टोरी क्या है? जब यूके और यूरोपियन कंट्रीज में इन क्रीमों को कैंसर कॉज केमिकल्स, हाइड्रोक्विनोन, मर्करी और इंग्रेडिएंट्स की रिसोर्सेज को घटिया करार देकर बैन किया गया, तो साथ एक और बड़ी तवज्जो तलब और मजेदार बात लिखी गई। BBC न्यूज का ये वीडियो क्लिप देखें। The court's looking at this as criminal activity, as poisoning for profit. क्या? दोबारा सुनते हैं। The court's looking at this as criminal activity, as poisoning for profit. Poisoning for profit. Poisoning for profit.
यानी कोर्ट इसको मुजरमाना अमल करार देते हुए मुनाफे के लिए जहर करार दे रहा है। जी हाँ, ये वही तवज्जो तलब बात है कि हर शॉप पर इन क्रीम्स के ढेर लगे पड़े हैं। जिस शेल्फ में भी देख लें, एक ही पैकिंग में तरह तरह के मुख्तलिफ नाम और मजीद भी आते जा रहे हैं कि इतना मुनाफे बख्श काम है। जिसको भी पता चलता जा रहा है वो अपनी क्रीम लॉन्च करता जा रहा है, क्योंकि ना तो उसे आपकी स्किन से प्यार है और माजरत के साथ ना ही आपको खुद। बायोकॉस कंपनी की जानिब से दुकानदारों से लिए गए इंटरव्यू में वो बताते हैं कि ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये क्रीम लोग दोबारा भी लेकर जाते हैं, यानी उनकी रीसेल भी है। तो इसका जवाब ये है कि नो डाउट ये एक वाइटनिंग क्रीम है और रिजल्ट्स भी रखती होगी। लेकिन जब हाइड्रोक्विनोन और मरकरी आपकी स्किन को जलाकर नीचे से नई स्किन निकालेगा तो रिजल्ट्स तो मिल ही जाएंगे ना। और रही रीसेल की बात, तो इन क्रीमों का स्किन को नशा लग जाता है। एक दफा आपने इस्तेमाल कर ली तो उम्र छोड़ नहीं सकते। फिर छोड़ने पर आपकी स्किन रेड होना, बाल उगना, छाइयां पड़ना वगैरह शामिल हैं, जो मैं कई दफा डिस्कस कर चुकी हूँ। जितनी जल्दी गोरा करने का दावा होगा, ब्लीचिंग एजेंट और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स उतने ज्यादा मिलाए गए होंगे। तो इस मुकाबलेबाजी में जितनी भी लोकल क्रीम्स मार्केट में आ रही हैं, नई आने वाली क्रीम पहले वाली क्रीम से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो कस्टमर को और ज्यादा जल्दी गोरा करना चाहती है। इसको खोलते हैं, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। आप खुद ही देख लें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। परेशान ना हो, ठेके वाली क्रीम ऐसी ही होती है। ये तो मुझे क्रीम कम और बर्थडे केक वाली क्रीम ज्यादा लग रही है। इसी तरह प्योर वाइट और फेस फ्रेश की कंसिस्टेंसी है। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। पाकिस्तान में इन क्रीम्स के बिकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की देहाती आबादी टोटल का तकरीबन 70% है और हमारी देहात की माएँ बहनें जिन्हें इतना शऊर नहीं है वो ऐसी ही क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं। अब बताइए कि एक औरत जो देहात में सारा दिन खेतों में काम करती है, मवेशियों को चारा डालती है, सारा दिन धूप, गर्मी और मिट्टी में रहने की वजह से उसको शदीद सन टैन हो चुका होता है और कलर डार्क हो जाता है। अगर वो ऐसी क्रीम को लाकर रेगुलरली यूज करती रहे तो उसको इसके फौरन रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और इसका कलर केमिकल्स की वजह से लाइट हो जाएगा। तो उसे और क्या चाहिए, वो तो अगली दफा शहर जाते हुए अपने भाई को ताकीदन कहकर भेजेगी और ये क्रीम दोबारा मंगवाएगी। अब उस सीरम को देखते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है बायोकॉस वाइटनिंग सीरम। हम इसको खोलकर निकालते हैं कि ये कैसा है। इसमें एक छोटी सी इंजेक्शन वाइल है और साथ में एक छोटा सा ब्रोशियर। अगर इसे खोलकर देखें तो यहाँ पर फेयर एंड लवली और दूसरी क्रीमों के फार्मूले में इसको यूज करने का मशवरा दिया गया है। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बनाकर दिखाया था, फिर उसके साथ जो सलूक किया था वो भी आप जानते ही हैं। उन फार्मूला क्रीमों में इसका इस्तेमाल आपको ब्लैक स्पॉट, शायद यहाँ पर उनसे गलती हो गई है, ब्लैक स्पॉट की जगह ब्लैक स्पॉट लिख दिया है, खैर, और रिंकल से निजात मिलती है। मैंने अपने तौर पर 5 लोगों से जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं की राय ली, तो 2 ने तो कहा कि हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला बल्कि उल्टा काम खराब हो गया है, जबकि 3 लोगों ने बायोकॉस ब्यूटी क्रीम और सीरम की तारीफ की कि ये उन्हें सूट कर गई है। सूट से मुराद ये है कि उनके कलर में कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन वही फर्क जो आम फार्मूला क्रीमों से पड़ जाता है। अब इसे वो छोड़ नहीं सकती। आमतौर पर जो सीरम इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें आर्ब्यूटिन की मौजूदगी पाई जाती है, क्योंकि आर्ब्यूटिन एक जबरदस्त वाइटनिंग एजेंट है। इस वाइल में भी ये शामिल किया गया है। ये बर्बरी के पौधे से हासिल किया जाता है। स्किन को वाइट करने और उम्र में इजाफे को रोकने वाली बहुत सी क्रीमों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ज्यादा इस्तेमाल आंतड़ियों के कैंसर का बायस बन सकता है। नॉर्मल मिकदार में इसका इस्तेमाल स्किन को वाइट करने में अच्छा काम सरअंजाम देता है। ये लाइट में सेफ नहीं रहता, इसलिए इसको रोशनी से दूर किसी जगह पर स्टोर करना चाहिए। लेकिन बायोकॉस वालों ने इसे शीशी की बोतल में पैक कर दिया है, जो कि ज्यादा अरसे तक सेफ नहीं। खैर, वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ये भी दूसरी आम लोकल क्रीमों की तरह एक क्रीम है। इस्तेमाल करना चाहें तो सख्त बिस्मिल्लाह। क्रीम का पस मंजर जो भी था मैंने आपको बता दिया और साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी। अब इसके अलावा और भी बहुत सी इस तरह की सेम क्रीम्स हैं, उनके बारे में भी व्यूवर्स पूछते हैं, तो मैंने आपको इतना एजुकेट कर दिया है कि किसी भी लोकल क्रीम का आप खुद कंपैरिजन कर सकें। अब अकेली क्रीम का रिव्यू तो नहीं कर सकती ना। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग फिर से पूछेंगे, आप तो क्रीमों की बुराई ही करती रहती हैं,
फिर हम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें? तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि पाकिस्तान के सारे हुक्मरान करप्ट हैं तो वोट किसको दें। लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरी वाइटनिंग क्रीम्स आई हैं उनका रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ, जैसे जेनसन्स और एवलाइन। इनकी वीडियोस भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हल्की फुल्की क्रीमें हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाती हैं। यूज करना चाहें तो अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आगे चल के मैं आपको स्किन की हिफाजत के लिए स्किन केयर रूटीन भी बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मैमुना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।